इस चैप्टर में हम लोग पहले अध्याय का प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती हैं, इसलिए प्रत्येक परिमेय अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा बोल रहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये मान लो कि करड़ी में 4 है, तो इसका मान होगा +-2, तो ये +-2 जो है संख्या रेखा पर उपस्थित है। इसी तरह से यदि हम लोग करड़ी में 5 लें, तो ये भी कहीं न कहीं उस संख्या रेखा पे अवश्य ही उपस्थित होगा। ठीक, तो इस तरह से ये भी कथन सत्य है। तीसरा बोल रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पहले हम लोग बताए कि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं होती, तो ये कथन असत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये जो कथन बोल रहा, तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यदि हम लोग उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग 4 लें, एक संख्या 4 ले रहे हैं, तो इसका वर्गमूल जो है 2 होगा। तो ये जो वर्गमूल 2 है, ये एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से कथन असत्य है। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो देखो, पहले क्या करते हैं कि यदि मान लो संख्या √5 दिया, तो इसको हम लोग पाइथागोरस नियम के द्वारा इसको 2 भाग में विखंडित करते हैं। यदि करड़ी में 5 को हम लोग कर्ण माने, ठीक, तो इसको यदि हम लोग विखंडित करेंगे तो करड़ी में 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी कि यदि हम लोगों का जो आधार 2 होगा तो लंब कितना होगा? 1 होगा। ठीक, तो इसका चित्र बनाएंगे तो 2 यूनिट की लंबाई का एक रेखाखंड लेंगे और इस पे 1 यूनिट का यदि हम लोग लंब खींचेंगे, ठीक, तो इससे जो बना हुआ कर्ण होगा, ये कितना, ये कर्ण जो होगा ये होगा करड़ी में 5 का। तो इस तरह से यदि हम लोग संख्या रेखा पे इसको दर्शाना चाहें तो नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन, यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक। इसी तरह से इधर -1 होगा, -2 होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अब इस चित्र को
इस संख्या रेखा पे ले आकर फिट करें तो कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगा। जैसे ये हो गया 2 यूनिट और फिर यहाँ से लंब जो है 1 यूनिट, ठीक। और इसका जो कर्ण होगा ये होगा कर्णी में 5 यूनिट, ठीक। अब क्या करेंगे, कर्णी में 5 यूनिट का अब क्या करते हैं कि जो ये कर्ण है इतने के बराबर चाप लेकर एक इस रेखा पे एक चाप खींचते हैं। तो यदि चाप खींचेंगे तो ये लगभग यहाँ पे कट करेगा। तो जो ये बिंदु होगा ये बिंदु ही कर्णी में 5 को निरूपित करेगा।